संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपना परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। परीक्षा में आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है, अनिमेश प्रधान दूसरे, दोनूर अनन्या रेड्डी तीसरे, पीके सिद्धार्थ रामकुमार चौथे और रूहानी पांचवें पायदान पर है। वहीं राजगढ़ की बेटी माही शर्मा ने क्षेत्र का नाम रोशन किया। उन्होंने सिविल सर्विस सेवा में 106वीं रैंक लाकर सफलता हासिल की। इनमें से 347 जनरल कैटेगरी के हैं, 115 ईडब्ल्यूएस, 303 ओबीसी, तो 165 एससी, 86 एसटी कैटेगरी के हैं। 355 अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रोविजनल रखा गया है। 9 अप्रैल 2024 तक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू चले थे। इंटरव्यू राउंड की शुरुआत 2 जनवरी से हुई थी। तो इस वक्त हमारे साथ माही शर्मा जुड़ गए, जो कि यूपीएससी टॉपर हैं। माही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई आपको। आपने यूपीएससी में आपने टॉप 10 में आपने जगह बनाई है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको। माही जी, किस तरह से जब ये रिजल्ट सामने आया, जो उम्मीद थी उस उम्मीद के मुताबिक किस तरह का आपके रिजल्ट रहा है, और सबसे पहली प्रतिक्रिया आप क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपके न्यूज़ चैनल पर आमंत्रित किया। और जब रिजल्ट देखा, मैंने सबसे पहले अपना रिजल्ट मैंने खुद भी नहीं खोला था, मैंने मैसेजेस में देखा था कि कांग्रेचुलेशंस माही आ रहा था। तो एक वो थी कि अच्छा रिलीफ था कि हाँ चलो लिस्ट में नाम तो है। फिर उसके बाद जब नाम खोला तो मैंने देखा कि 106 रैंक मुझे प्राप्त हुई है, तो बहुत अच्छी खुशी थी। कितना मुश्किल था जब आप इसकी तैयारी कर रहे थे? क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने थे? क्योंकि 106वीं रैंक आपकी आई है, जो कि एक बहुत बड़े इसमें बधाई के पात्र हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें चाहते हैं कि बहुत अच्छा बेहतर कर सकें। कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजेस रहा और इस सफलता को हासिल करने में? चैलेंजेस तो देखिए बहुत सारे आते, इमोशनल चैलेंज आते कि आपको 2-2.5 साल अकेले रह के सारी चीजें करनी होती है। फिर सोर्स का चैलेंज आता है कि हम कहाँ से क्या पढ़े, कितना पढ़े। और फिर गाइडेंस का चैलेंज रहता है कि हमें कोई अपना पथ दिखाने वाला होना चाहिए कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। और फिर भटकाव के चैलेंजेस भी होते हैं कि हम जहाँ रह के तैयारी करते हैं हमें कैसे दोस्त मिलते हैं, क्या होता है। बट फिर भी ये सारे चैलेंजेस टेम्पररी, अगर हम सोच ले कि हमें करना ही है तो हो जाता है आसानी से। माही जी, जब आपकी सेवा की शुरुआत होगी तो प्राथमिकता क्या रहेंगी आपकी? आप फिर से एक बार बोलेंगे? जब आपकी सेवा की शुरुआत होगी उस वक्त क्या प्राथमिकता रहेंगी? कुछ तो आपने सोचा होगा कि जैसे आप सेवाएं देंगे आप देश के लिए, तो उस वक्त किन चीजों पर आपका फोकस रहेगा? प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, प्राथमिकता तो क्षेत्र पर निर्भर करती है कि हमें कौन सा क्षेत्र मिलेगा, उस क्षेत्र की क्या जरूरतें हैं। जैसे क्षेत्र में अगर महिला सुरक्षा की जरूरत है तो हम उस पे काम करेंगे। क्षेत्र में अगर और दूसरी जरूरत है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक से नहीं चल रहा है तो हम उस पे काम करेंगे। जागरूकता की आवश्यकता है तो उस पे काम करेंगे। तो वो जिस क्षेत्र पर निर्भर करेगी कि उसकी क्या जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। हाँ। और इसमें किस तरह का फैमिली का सपोर्ट रहा, और फैमिली का सपोर्ट कितना इसमें एक अहम रहता है? आपके जो दोस्त भी रहते होंगे, और अक्सर हमने कभी कभी ये भी सुना है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और जो इस तरह की परीक्षाएं की तैयारी करते हैं सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। क्या आप भी सोशल मीडिया से दूर थी, और किस तरह का फैमिली का सपोर्ट रहा आपके लिए? बिल्कुल, मैं पूरे 2 साल सोशल मीडिया से दूर थी। सब सारे अकाउंट्स मेरे नहीं चल रहे थे। हाँ, बस जो क्लोज्ड वंस रहते हैं उनसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड थी। पर बाकी सबसे ना फोन वगैरह किसी से बात नहीं होती थी। और फैमिली का सपोर्ट मैं तो यही बोलती हूँ कि मेरी आज जो मेरा 106वां रैंक है मेरा नहीं, पूरे परिवार का रैंक है, क्योंकि शायद मुझसे ज्यादा मेहनत उन लोगों ने करी है मेरे पीछे। और बस वो तो क्या है कि मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ 106 नंबर की रैंक पे, बाकी वो रैंक पूरे परिवार का है ऐसे। और ये फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 2 साल तक इंसान अकेला रहता है, अकेले रह के पढ़ता है, और बार बार ये भय सताता है कि होगा या नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो हम हमारे बहुत यूथफुल ईयर्स इस एग्जाम में देते हैं ना, 21 से 24-25 साल तक। तो वही कि हमारे दोस्तों का जॉब लग रहा है, अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हमारे 2-4 साल खराब हो जाएंगे। तो वो सपोर्ट चाहिए रहता है कि कोई हमें हर दिन बोले कि नहीं, यू कैन डू इट, तुम्हारा हो जाएगा। तो वो सपोर्ट मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ कि मेरे साथ फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा था। बिल्कुल, यस यू कैन डू इट, जिस तरह से आपने कहा और आपने वाकई कर दिखा है। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और आपका एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। शुक्रिया।